Dear students, today we will take the fifth chapter and that is classification of magnetic materials. So बेटे इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है वो हमें पहले करनी पड़ेंगी। तो इसमें फर्स्ट है बेटे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो हम इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है बेटे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी में बेटे अभी तक आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से और इसकी वैल्यू आती है बेटे एच इज इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। ये ध्यान रखना बेटे आपने। और ये आया कहाँ से है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच। ठीक है बेटे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहीं से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है बेटे, वेरी इजीली टू डिफाइन। नाउ व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे बेटे वो इसमें देखेंगे हम। तो अब ये आपको पता है कि ये आएगा कहाँ से। अब इसके जो यूनिट होंगे बेटे वो होते हैं एम्पियर मीटर आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे इसकी डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये ध्यान रखना बेटे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेसिकली बेटे इसके पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं, फिर आपको ये टॉपिक वेरी मच क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटे कि बेसिकली हो क्या रहा है इसमें बेटे, जो हम इसको करेंगे तो सबसे पहले इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चैप्टर किस चीज़ से डील करता है, फिर आपको वेरी इजीली ये समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो करते क्या बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। वो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटे बेसिकली कि अगर हम बेसिकली यहाँ पे कोई हम मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें जैसे आयरन कोबाल्ट और निकल, तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चली हुई है इन दिस वे। ओके, तो बेसिकली ये होता क्या बेटे, ये मैग्नेटाइज हो जाता है मतलब ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है बेटे, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटे, ये हुआ क्या कि यहाँ पे कोई हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा था, कहाँ रखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी कुछ टाइम के बाद क्या है इसमें क्या बन जाता है बेटे, ये भी मैग्नेट बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये अब आपको वेरी मच क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटे, और इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या होता जाएगा बेटे, ये मैग्नेटाइज होता जाएगा मतलब ये मैग्नेट बनता जाएगा बेटे। तो ये बेटे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है क्या, आई से इसको डिनोट करते हैं बच्चे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से डिनोट करते हैं एंड आई इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन वी। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम अपॉन वी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट इज एम, क्या है बेटे एम इज द क्या है ये, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। एम क्या है, डाइपोल, तो पढ़ा था मैंने डाइपोल मोमेंट। और एम किसके बराबर आता था ये पता होना चाहिए बेटे, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। ओके, इज इट क्लियर। तो एम इज इक्वल टू आई इंटू ए बन गया। और ये व्हाट इज दिस इज द वॉल्यूम की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द, कितनी वॉल्यूम है, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रही है। तो ये कब डेवलप होगी, जब किसी मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ओके बेटे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो इसके अगर देखे जाए बेटे तो इसके क्या होंगे, व्हाट आर इस यूनिट्स, इसके यूनिट्स भी होंगे एम्पियर मीटर। ये ध्यान रखना है बेटे, उसके भी ये थे और इसके यूनिट भी क्या थे, एम्पियर मीटर। ओके, अब नेक्स्ट है बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स।
बेटे फ्लक्स से आपको कुछ याद आ रही होगी, हमने कहाँ था पढ़ा था ये मैग्नेटिक, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था गॉसिस लॉ में। तो बेटे इसको कैसे करेंगे अब इसको भी मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा। अब जैसे आपको पता है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट डी एस, ठीक है बच्चों, यही था। और यहाँ पर क्या लगाते थे हम, क्लोज सरफेस। तो इसी तरह जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, भी डॉट डी एस, ठीक है, और इसको यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बेटे। और बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट्स हैं, फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर, ये ध्यान रखना बेटे, वेबर, ठीक है, वेबर। टेस्ला होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और इसके होते हैं वेबर, ठीक है बेटे। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये होता क्या है बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जैसे यहाँ पर बेटे नॉर्थ और ये साउथ है, तो यहाँ पर कोई अगर सरफेस रखा हुआ आपने कोई भी किसी चीज़ का, तो नेचुरली यहाँ से इसकी क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसमें पोल्स लिखा बेटे देख लेना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया यहाँ पर, क्रॉसिंग एनी सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर, कि इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये होता है बेटे, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट है बेटे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी बेटे, अब ये बेटे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली जो हम जिसको अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बोलते आए, उसको हम यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं बेटे, ठीक है बेटे। तो बेसिकली क्या इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इनसाइड ए मटेरियल डिनोटेड बाय, एंड इट्स यूनिट्स आर टेस्ला, जो कि आपको पता ही है। अब इसके दो याद रखना बेटे आपने, म्यू नॉट, ठीक है, अभी तक आपने म्यू नॉट आई पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट एच प्लस आई, ये बेटे। तो ये बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एच प्लस आई। फिर इजिकल व्हाट इज एच, एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड व्हाट इज आई, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये करंट नहीं है बच्चों, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसके यूनिट्स आपको पता है क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला भी होता है और इसके गॉस भी होते हैं बेटे, ये ध्यान रखना है। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस बेटे। तो मीन्स टेस्ला जो इसकी बड़ी यूनिट है और गॉस जो इसकी छोटी यूनिट है, ठीक है बच्चों। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसको डिनोट करते हैं बेटे चाई, ये नया चीज़ हो गया आपकी चाई, चाई एम, ठीक है बच्चों, चाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। अब बेसिकली ये क्या बताता है, बेसिकली बेटे आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आप इसको वेरी इजीली डिफाइन कर पाएंगे, चाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये बताता क्या है कि जब किसी मटेरियल को, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर हमने बाहर क्या लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं हम, मैग्नेटाइज मतलब उसको हम मैग्नेट बना रहे हैं। तो ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी, कि कितनी ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो रहा है, और हम कितनी ज़्यादा उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बेटे, ओके। अब वही बात, इसके यूनिट भी क्या थे, एम्पियर पर मीटर, और इसके वेट क्या थे, एम्पियर पर मीटर। तो इसके यूनिट क्या होंगे, नो यूनिट्स, इट विल हैव नो यूनिट्स, ओके बच्चों। अब आगे बेटे, आगे है मैग्नेटिक या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो आपको पता ही है बेटे, परमिएबिलिटी इसको डिफाइन करना होता है। तो परमिएबिलिटी बेसिकली होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है बेटे, या जो कि हमने फर्स्ट पढ़ी थी ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वहाँ था बेसिकली बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। अब यहाँ पे म्यू नोट नहीं लिख रहे हैं, जब म्यू नोट लिखा होगा तो मतलब परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस या इन वैक्यूम, और अगर म्यू लिख रहे हैं तो मीन्स परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम,
ठीक है बच्चों, तो ये म्यू आएगा B/H। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है बेटे, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इट इज रिलेटिव जब आता है तो मीन्स म्यू आर। ठीक है बेटे, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, म्यू आर होता है बेटे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं μ/μ0। ठीक है बच्चों, रिलेटिव इज द रेशियो ऑफ permeability in any medium to the permeability in the vacuum or in free space। ठीक है बच्चों, तो B इसकी निकालने के लिए हमारे पास अभी तक एक ही रिलेशन है बेटे, कौन सा था, B = मैग्नेटिक इंडक्शन = μ0, और यहाँ पर क्या था, H + I। अभी हमने पढ़ा बेटे ये मैग्नेटिक इंडक्शन में, तो क्या था ये, B = μ0 H + I। अब बेटे वही बात कि अब इसकी हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, म्यू आर। तो म्यू आर हमें देखेंगे कि यहाँ पर तो μ0 तो है हमारे पास, पर म्यू नहीं है। तो म्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता है कि म्यू क्या होता है बेटे, B/H। तो यहाँ पर अगर H आ जाए नीचे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये म्यू बन जाएगा। अब H यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से हम इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने H यहाँ से कॉमन ले लेना बेटे, μ0 तो था, H जब कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पर I, और नीचे क्या बन गया, I/H। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स अब H को यहाँ ले आएंगे। ठीक है बच्चों, अब B/H क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, दिस इज परमिएबिलिटी। म्यू आ गया और यहाँ पर μ0 आ गया बच्चों, 1 प्लस, और I/H क्या होता है बेटे, अभी पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम chi m से डिनोट करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, μ/μ0 = 1 प्लस chi m। ठीक है बेटे, ये है रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या था बेटे, μ/μ0 क्या होता है, म्यू आर = क्या गया, म्यू आर = 1 प्लस chi m। ये बेटे ध्यान रखना, आपके पास सिंपल नोट्स बना कर दिए हैं, आपने इनको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है बेटे, अब बेटे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब बेटे नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं बेटे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, खासकर जो फेरिक कोबाल्ट निकल जो हमने पढ़े थे, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्चुअल में होते हैं, तो वो तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द मटेरियल विद द मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बेटे इसको, है ना, डायमैग्नेटिक, पहला क्या गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटे, दीज आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड। ये ध्यान रखना बेटे आपने, फीबली, फीबली एक शब्द आएगा आपको, फीबली होगा बहुत थोड़ा, वेरी लेस, बहुत थोड़ा, या वेरी वीक, ओके, वेरी वीक, बड़ी कम। कि बेसिकली जब इनको हम कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होंगे ये, दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेट। मीन अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा, ठीक है बेटे, साउथ है। यहाँ पर हमने कौन सा सब्सटेंस रखा, हमने ये रखा है हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब आप, जैसे मैंने पहले कहा था, बेसिकली ये मैग्नेटाइज कहाँ होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं होता, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बहुत कम, वेरी वीक। ठीक है बेटे, दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको हम बोलते हैं बेटे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल लिखे हुए बेटे क्या क्या होते हैं, कॉपर, ठीक है, जिंक, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो अगर आप भूल जाए तो बेटे इतना याद रखना कि जितनी भी हमारी महंगी, हमारी जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया,
सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सारे के सारे किस में आते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है बच्चों। अच्छा सेकंड हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, पैरामैग्नेटिक में क्या आएगा बेटे, ये क्या होते हैं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे थे, लेकिन ये होते हैं मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट फीबली, ये भी फीबली, ये फीबली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और ये फीबली उसी डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको जैसे कहूँ तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है बेटे, तो इसमें अगर आपने कोई रखा है तो ये क्या होगा, इसमें आ जाएगी थोड़ी, ये साउथ हो जाएगा और नॉर्थ हो जाएगा, मीन्स उसी डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है बट वेरी वीक, फीबली, वेरी वीक। ठीक है बेटे, इसका ध्यान रखना है। और इसके अपने एग्जाम्पल, क्योंकि फिजिक्स में बेटे एग्जाम्पल के बिना कभी भी चीज़ पूरी एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। तो इसका जैसे प्लेटिनम है, ठीक है बेटे, प्लेटिनम है, फिर क्या है, सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सोडियम एल्यूमिनियम से याद रखने के लिए, और CuCl2 कॉपर क्लोराइड है बेटे, क्रोमियम भी है, मैग्नीज में है, तो आपने याद रख लेने बेटे ये। अब जो हमारा मेन है थर्ड, जो कि है जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बेटे फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे, जो कि हमारे मेन सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, वो कौन से होते हैं, फेरिक, कोबाल्ट और निकल, ये ध्यान रखना होता है। ये जो होंगे मैग्नेटाइज स्ट्रांगली, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied magnetic field। ठीक है बेटे, अप्लाइड मैग्नेटिक। ओके बेटे, तो ये वेरी एक बहुत इजी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बेटे। अब हमने इसको प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होंगे कि नोट्स जो अगले हैं उनमें मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है बेटे। तो 3 पार्ट्स का मैंने इसलिए डिवाइड किया हुआ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि बेसिकली ये है क्या। और कई बार आपको आती हैं 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो आपने इसको वेरी इजीली आप इसको कर सकते हैं बेटे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक एंड वो हम इसको भी करेंगे। तो इसके लिए क्या करना बेटे, आपने इसको पेपर को आपने 3 भागों में डिवाइड किया मैंने, तो इसके लिए इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो ना ठीक है बेटे, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो आप वेरी इजीली इसको अब समझ सकते हैं बेटे कि डायमैग्नेटिक मैंने आप पहले कहा था कि डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्लियर किया हो, जैसे इन दिस में ये नॉर्थ है और ये क्या रखा हो बेटे, साउथ रखा हो। ठीक है, प्लेस्ड इन साइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट फीबली रिपेल्ड, कि माना ये नॉर्थ है बेटे, जो कि है साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, नॉर्थ टू साउथ बन गई। तो अब यहाँ पर मीन्स आपने कोई भी अगर रखा हुआ है, जैसे ऐसे करके आप इसको रखेंगे, ये कोई भी मटेरियल आपने रखा हुआ है, कौन सा, लेकिन ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा, ये जब इसको इसमें रखेंगे तो रिपेल होगा, तो जैसे रिपेल होगा तो मीन्स ये ऐसे करके हो जाएगा बेटे, ऐसे करके इन दिस वे, फाइनल पोजीशनिंग इसकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक आपको पता है कि फीबली अट्रैक्टेड हो जाएगा, तो ये नॉर्थ है, ये अगर साउथ है तो वो क्या होगा, वो ऐसे आ जाएगा, अगर इन दिस वे, अगर उसको उल्टा भी रखा हुआ तो भी वो ऐसे आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि इट इज़ फीबली अट्रैक्टेड, धीरे धीरे आएगा वो, क्यों, बिकॉज ये बहुत कम इसमें फोर्स लगेगी, फीबली अट्रैक्टेड होते हैं बेटे। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक में भी आपको पता ही है बेटे, फेरोमैग्नेट में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में भी ये वैसे का वैसे ही रहेगा, मीन्स नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, इट विल कम इन दिस वे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके ही आ जाएगा इन दिस वे, यहाँ पर ये अलाइन कर जाएगा इन दिस वे, ये दोनों एक जैसे होंगे बेटे। ठीक है बेटे, तो अब दोबारा हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर फेरो को करेंगे। अच्छा सेकंड है इसमें बेटे कि व्हेन ए मोल्टन स्टेट ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मोल्टन स्टेट, मोल्टन में क्या किया आपने, ये नॉर्थ रखा हुआ है और ये साउथ रखा हुआ बेटे। ठीक है, और ये साउथ रखा हुआ है, तो होगा क्या बेसिकली बेटे, अगर ये क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब बेटे ये क्लोज होंगे
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो अगर आपने एक मोल्टन स्टेट मीन्स लिक्विड स्टेट में अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो ये कहाँ आ जाएगा बेटे, जहाँ पे मीन्स यहाँ आ जाएगा इन दिस वे। ये जो एक आप मोल्टन स्टेट में आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ वो कहाँ आ जाएगा, इन दिस वे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटे, कम है। ठीक है बेटे, अगर यहाँ पे आपने इनको दूर रखा हुआ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ दे आर प्लेस, दूर रखा हो बेटे, अगर आपने इसको जब दूर रखा हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेस होगी। यहाँ पर बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मोर, ज़्यादा होगी बेटे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगी, इन केसेस में। तब जो हमारा वो कहाँ आ जाएगा, इन दिस वे। तब ये जो मोल्टन स्टेट में आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा था वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा बेटे। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेस है। क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में भी इसको करेंगे, नॉर्थ है और ये साउथ है बेटे, और यहाँ के लिए हो आपने नॉर्थ, ये साउथ, ये के लिए आपने मोल्टन स्टेट ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मोर होगी, क्योंकि ये वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। जब मोर होगी तो ये कहाँ आएंगे, दे विल कम टू द बीच में आएंगे बेटे। ये है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में। और अब यहाँ पे देखेंगे बेटे तो इन दिस केस क्या होगा, ये नॉर्थ है, और अब इनको दूर ले गए हैं। जब दूर ले गए हैं तो मैं ये ऊपर रखा हुआ एक बाउल रखा हुआ, बाउल मीन्स एक कटोरी जैसी, जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेस होगी बेटे। जब लेस होगी तो वो यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा यहाँ रहेगा और ज़्यादा यहाँ चला। तो ये मोल्टन स्टेट ऐसे होगा बेटे। ठीक है बेटे, अब आपको पता फेरो में क्या होगा बेटे, फेरो में टोटल ही अब यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे सारा का सारा यहाँ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा, थर्ड है बेटे हमारा, वही बात आ गई कि जब हमने थर्ड केस है, जब आपने क्या रखा हुआ, एक कोई यहाँ पे नॉर्थ, ये आपने ये बाहर से रखा हुआ बेटे, आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, और बीच में क्या रख दिया आपने, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो अगर मैग्नेटाइज होगा तो कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा, ये होगा जिसमें, सॉरी नॉर्थ है और ये क्या बेटे, साउथ है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, मीन्स ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्यों हुआ, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलाइन और दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसमें ऐसे होगा, इसको ये यहाँ से गुजरने नहीं देगा। और सेम बेटे उसमें क्या होगा, इस केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर वो इट विल बी, जैसे अगर फेरो में देखें तो फेरो में क्या होगा जी, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ बेटे, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो सारी की सारी इन दिस वे बहुत अच्छी तरह से ये मैग्नेटिक होगा, ये नॉर्थ ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट है बेटे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, कि आपकी आई की वैल्यू जो होगी बेटे, दैट इज वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ठीक है बेटे, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटे, मैग्नेटाइज होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आई की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव बट स्मॉल। स्मॉल क्यों बेटे, क्योंकि ये फीबली अट्रैक्ट होता है बेटे। ठीक है, और इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक क्या होगी बेटे,
इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक आई की वैल्यू क्या होगी, वेरी लार्ज वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और ये लगभग 1000 तक होती है बेटे, है ना, 1000 तक होती है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है बेटे आपका, डिस्कस वेरी इजीली, आप इसको कर सकते हैं चाई एम। अब चाई एम होता क्या बेटे, आई अपॉन एच। चाई एम होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको पता है बेटे, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू नेचुरली क्या आएगी बेटे, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे चाई की एम की वैल्यू क्या आएगी बेटे, स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव। और फेरोमैग्नेटिक में क्या आएगी बेटे, आई की वैल्यू, चाई की वैल्यू वेरी लार्ज, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है बच्चों, अब सिक्स्थ एक और पॉइंट बेटे डिस्कस किया हुआ है, वो किया हुआ है हमने रिलेटिव परमिबिलिटी की। तो उसको अगर ना भी करें तो एक और है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अच्छा क्यूरी लॉ बेटे अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्यूरीज लॉ। तो बेसिकली जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है दे ओबे, ये करते हैं, ओबे द क्यूरी लॉ। ठीक है बेटे, क्यूरी लॉ को ये ओबे करते हैं। ठीक है बच्चों, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे डू नॉट, ये भी नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। ठीक है बेटे, तो ये थी बेटे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो बेटे अब मैं क्यूरी लॉ को भी डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे क्यूरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इजी है, क्यूरीज लॉ। ठीक है बेटे, क्यूरीज लॉ ने क्या कहा था, मैंने अभी कहा था कि क्यूरी लॉ को कौन ओबे करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब बेटे इसमें कि फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ मैग्नेटाइज, इंटेंसिटी का सीधा मतलब यही है बेटे, आई होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था एम अपॉन वी, मास नहीं सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट्स डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि जब किसी सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटे, तो ये बोला गया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, उसकी बात करें तो नेचुरली सबसे पहले बेटे आई किस पर डिपेंड करेगा, आई मींस जो उसमें इंटेंसिटी जो आ रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप हो रही हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेंगी, जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, अब इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी देंगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी बेटे, इंटेंसिटी आ जाएगी, उतनी ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स डेवलप्ड होंगी बेटे। ओके बेटे, अब नेचुरली दूसरी चीज़ क्या है बेटे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी चीज़ क्या थी, 1/T, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटे। शायद आपको पता नहीं होगा बेटे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं या किसी मैग्नेट को अगर हीट करें तो उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है बेटे। ओके, तो यही इसमें बताया गया है कि नंबर 1 कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। नंबर 2 जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी जो वो कम होती जाएगी, मीन्स उसकी मैग्नेटिज्म कम होती जाएगी। तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है H/T, और जब प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो आई की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर एक लगता है H/T, और ये जो हमारा बेटे एक C है, दिस इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो ये बेटे हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम वी कैन राइट हेयर कि C/T या I और H यहाँ से ले आएंगे, I/H इज इक्वल टू C/T। ठीक है बच्चों, और I/H क्या होता था बेटे, I/H होता था चाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T। दिस इंप्लाइज दैट चाई एम, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, कि मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती जाती है बेटे, कम होती जाती है बेटे। ओके, तो इसी क्यूरी एक इसके साथ ही आ जाता है क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट, अब आप हमने अभी क्यूरी लॉ में क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यह मीन्स उसकी मैग्नेटिज्म क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसीलिए बेटे इस बार एक देखा गया था कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको अगर हम हीट करें या टेम्परेचर राइज करें बेटे, टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या बन जाएंगी, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक की तो बहुत कम मैग्नेटिज्म होती है। तो क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है above which the ferromagnetic substances behave as paramagnetic substances। और ये आयरन के लिए जो होता है ना बेटे, आयरन के लिए क्यूरी पॉइंट वो होता है 1034 केल्विन। ये ध्यान रखना बेटे। इसका मतलब वो हुआ कि अगर हमारा जो आयरन है उसको हम, अगर वो मैग्नेट बना हुआ है, पहले से मैग्नेट है, अगर उसको हम 1034 केल्विन से ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम ए पैरामैग्नेटिज्म। मीन्स अपनी मैग्नेटिज्म वो लूज़ कर जाएगा, बड़ी कम रहेगी। ठीक है बेटे, तो इससे साथ ही और 770 डिग्री सेल्सियस में आएगा, और मीन्स ये आएगा 770 डिग्री सेल्सियस आयरन के लिए जो क्यूरी पॉइंट है। और कोबाल्ट के लिए कितना बेटे लिखा हुआ इसमें, कोबाल्ट के लिए है 1388, और निकल के लिए कितना बेटे 627 केल्विन। ठीक है बेटे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसको ढंग से पढ़ना बेटे। ओके, थैंक्स।